today's topic is management accounting. So basically, what is management accounting? Management accounting is basically that type or that branch or subfield of accounting which is basically concerned with the issues related to the management. So basically समझा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इस तरीके की अकाउंटिंग है जिसका मेन काम ही क्या है, हेल्प करना मैनेजमेंट को। अब हेल्प करना मैनेजमेंट को, तो आप ये सोच रहे होंगे मैनेजमेंट को किस लिए हेल्प की जरूरत है और ये अकाउंटिंग कैसे मैनेजमेंट को हेल्प करेगी। बेसिकली मैनेजर्स का काम क्या होता है, डे टू डे रूटीन में और वैसे भी कई सारे लॉन्ग टर्म के डिसीजंस को लेना ही काम किसका, मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट अलग अलग तरीके के डिसीजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, यूनिक डिसीजन, रेगुलर डिसीजन, तो कई सारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट अब इन सब डिसीजन को क्यों लेती है, बेसिकली मैनेजमेंट इन सब डिसीजन को इसलिए लेती है ताकि मैनेजमेंट क्या हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट को अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगी, सोचिए। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से डाटा को उठाती है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करती है और एनालाइज करती है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिले वेरियस काइंड ऑफ डिसीजन को लेने में। एक बात ध्यान रखिए, ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करेगी वेरियस टाइप ऑफ डिसीजंस को लेने में, बट ये अकाउंटिंग डिसीजन नहीं दिलवाएगी, ठीक है। ये जस्ट आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक इस तरीके से प्रेजेंट करेगी, ऐसी ऐसी टेक्निक्स लगाएगी ताकि मैनेजमेंट को क्लियर कट दिख सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो जगह बता देगी। काम तो बेसिकली किसको करना है, मैनेजमेंट को ही करना है। देखिए सभी काम कभी भी कंप्यूटर से नहीं हो सकता। अगर कंप्यूटर सब कुछ कर लेती तो मैनेजमेंट नाम का जो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ काफी लोग नौकरियां करें, उनकी तो नौकरियां हट जाती ना। तो मैनेजमेंट बेसिकली आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके अकाउंट मैनेजर्स को दे देगी, जो मैनेजर को आगे जाकर हेल्प करेंगे अलग अलग तरीके के डिसीजंस को लेने में, ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दूसरा नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने किया क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से डाटा को उठाया, उस डाटा को कम्युनिकेट कर दिया मैनेजर्स को, जो डाटा हेल्पफुल हो मैनेजमेंट को उसके वेरियस टाइप ऑफ डिसीजंस को लेने में। इट बेसिकली हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजन। इट इज नॉट दैट टेक्निक और दैट कोर्स विच एक्सक्लूड द रोल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कर कौन रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक ऐसा अकाउंटिंग कर रहा है जिसका कोर इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, जो जिसको किस काम पे लगाएगा कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करेगा, ठीक है। अब वो क्या रहेगा, क्या फाइनेंशियल नेचर में से मानो उसने डाटा उठाया, सेल्स का डाटा उठा लिया और प्रॉफिट का डाटा उठा लिया, उसने देखा सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट घट रहा है सर्टेन पीरियड का, तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली सेल्स तो बढ़ रही है, पहले से ज्यादा बिक रहा है, पर हो सकता है जो प्राइसेस हो और कॉस्ट हो उसके बीच का रिलेशन ठीक ना हो, यानी कि प्राइसेस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और प्राइस घटता जा रहा है, इस तरीके का कुछ पैटर्न, तो इसकी वजह से भी लॉस हो सकता है हमारी फर्म को। तो इस तरीके के डिसीजन को कैसे पता चलेगी कि क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, या आप कैरेक्टर बता सकते हैं, इट हेल्प इन टेकिंग वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट को कि आपको वो डिसीजन लेना है तो आपको अलग अलग ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ेगा। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज ऑप्शंस आप एक डिसीजन पर पहुंच पाएंगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, वी आर गोइंग टू चूज दैट ऑप्शन। तो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन बेस्ट कैसे लगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने उसकी स्टडी की। अब आप सोचेंगे स्टडी कैसे की, स्टडी करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है। कैसे टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्ट की टेक्निक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बजटरी एनालिसिस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक है, कॉस्ट प्राइस एनालिसिस है, जिससे आप ये देख सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना या ना करना मैनेजमेंट का काम है। ये डिसीजन लेना, किसको बढ़ाना है, किसकी प्रोडक्शन को घटाना है, किस तरीके से काम करना है, किस डिपार्टमेंट के लोग अच्छा कर रहे हैं और बुरा कर रहे हैं उसका पता लगाना है। सो दीज बेसिकली ऑल टाइप ऑफ दीज डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेल्प को जिसको उस डिसीजन को लेने में हेल्प कौन करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेली कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है उसका काम यही है कि कभी कोई प्रॉब्लम आने पर ही उसका काम निकल करके आता है कि जैसे प्रॉब्लम आई तो मैनेजमेंट आगे बीच में कि हाँ अब हम काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट पूरे टाइम खाली बैठे रहती है, जैसे कोई चेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उस टाइम मैनेजमेंट उठकर आती है और उस टाइम पर आकर काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली काम कर रही होती है, लॉन्ग रन में उसको काम करना होता है, लॉन्ग टर्म के डिसीजन को देखना होता है, पर वो शॉर्ट टर्म के भी डिसीजन इस तरीके से लेती है कि वो सस्टेनेबल रहे, लॉन्ग टर्म वाले को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। तो डेली कॉस्ट ऑफ द बिजनेस में जो भी रिलेटेड आपके डिसीजन है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, किस प्रोजेक्ट में फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं, हमारे 5 फंक्शंस होते हैं, ये हमारे 5 F होते हैं ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में 5F होते हैं, जो उसके 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, तो उसको करने में भी कौन हेल्प करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये डिसीजंस ऐसे नहीं है जहाँ कंट्रोलिंग की जगह वैसे फेवर कोऑर्डिनेटिंग भी आ जाता है। तो आप कोई भी नहीं इसमें कंट्रोलिंग ले या कोऑर्डिनेटिंग ले, तो इन सब के लिए डाटा तो चाहिए ना मैनेजमेंट को, कहाँ से मिलेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपकी हेल्प करेगी अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे वेरिएबल्स हैं जो काम कर रहे हैं। सेल एक वेरिएबल है, कॉस्ट एक वेरिएबल है, मार्केटिंग एक वेरिएबल है, फाइनेंस एक वेरिएबल है, इंटरेस्ट एक वेरिएबल है, ठीक है, प्रोडक्शन एक वेरिएबल है। तो बड़े सारे वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके आपस में बीच में क्या निकालने की हेल्प करेगी? रिलेशन को निकालने में हेल्प करेगी। जैसे कॉस्ट एंड प्राइस का रिलेशन हो गया, प्रॉफिट एंड कॉस्ट का रिलेशन हो गया, प्रॉफिट एंड प्राइस का रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से कौन काम करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नॉट डिसीजन। इट जस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। वो आपको ये बता देगा कि हाँ आपके सिर में दर्द है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर को दर्द को ठीक कौन करेगा? मैनेजर करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है, डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया कि ये बीमारी है, ठीक कौन करेगा? फिर भी मैनेजर को जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। कहा जाता है ना जैसे कि पता चल गया कि क्या बीमारी है, समझो आधी बीमारी ठीक हो गई, तो वैसे ये आपकी बीमारी को पता लगा लेगा कि ये बीमारी है। ठीक कौन करेगा? तब भी मैनेजर ही करेगा, ये ठीक नहीं करने वाला आपकी बीमारी को। नेक्स्ट है नो स्पेसिफिक रूल। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ फॉर्मेट्स हैं। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, P&L का फॉर्मेट है, कंपनी की बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट अलग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन का अलग है, बैंक्स का अलग है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है। उसको मैनेजर एज पर देयर कन्वीनियंस उसको यूज कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, गुड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो वो चाहे वैसे वो कर सकते हैं। बट मेन बात क्या है? मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जानी चाहिए। मैनेजमेंट के डिसीजन एक्सीलेंट होने चाहिए अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो। नेक्स्ट इज नॉट मैंडेटरी। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना जरूरी होता है इनकम टैक्स के पर्पज से एंड अदर रिलेटेड पर्पज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इफ नीड समझी जाती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी चाहिए तो की जा सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो आपका टैक्स नहीं भरा जाएगा, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल डाटा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग डजंट मीन दैट इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. Its base is financial accounting. Management accounting take information from financial accounting. Basically, when we done financial accounting of our organization, then management accounting is going to take the information from the financial accounting. So, what type of information is management accounting taking from the financial accounting? Only that part of information which is required by the management as per the need and requirement of the management. Management accounting take information, or accounting for management take information from the financial accounting. Next one is help in formulating policies. What management accounting help in formulating the policies? If we have management accounting, understand that there is increase in the credit sale in the organization, which is not good for the organization. Then, with the help of management accounting, management take a policy ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द क्रेडिट को कंट्रोल कर दिया जाए, क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कुछ हद तक जहाँ रोका जा सकता है वहां तक उसे रोका जाए. सो इट इज हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज. बेसिकली इन दिस वीडियो वी कवर व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, व्हाट इज द ओरिजिन of accounting for management, what is the need and what are the features of management accounting. In our next video we are going to discuss about the advantages and disadvantages of management accounting.